नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडीज ऑन 2.0 में। तो आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए एक और बेहतरीन मॉडल पेपर, जिसमें रहेंगे आपके इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिटिकल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कला एवं संस्कृति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस मॉडल पेपर को शुरुआत से लेके अंत तक पूरा देखना है और बताना है कि अंत में कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो। चैनल पे पहली बार आए तो इनको सब्सक्राइब भी कर देना है। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। जो राज्य की कार्यपालिका, जो कार्य करने की शक्तियां होती है, वो किसमें निहित होती हैं। तो मुख्यमंत्री में होती है, राज्यपाल में होती है, मंत्री परिषद में होती है या फिर राष्ट्रपति में होती है। तो वो होती है गवर्नर, यानी कि राज्यपाल में होती है। जो राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं वो राज्यपाल में होती है। दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा सही ऑप्शन। राज्य सरकार का कार्य करने का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य की सरकार का जो कार्य करने का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। तो मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री का सचिव होता है या फिर मुख्य सचिव होता है। तो तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा राज्यपाल। तो वो होता है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर दूसरा सही ऑप्शन। अगला है कि राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। तो मुख्यमंत्री क्या होते हैं। तो निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, नियुक्त होते हैं या फिर चयनित होते हैं। तो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं नियुक्त। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि सी आंसर सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। इसमें से कौन सा शहर है वो गंगा नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। कानपुर है, पटना है, वाराणसी, दिल्ली है। तो ये तीनों शहर है वो गंगा नदी के तट पर हैं, लेकिन दिल्ली है वो यमुना नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, यमुना नदी के तट पर। चौथा ऑप्शन आपका सही ऑप्शन। कौन सा नगर है वो गोमती नदी के तट पर नहीं है। अब बताने कि गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर नहीं है। चित्रकूट है, लखनऊ है, जौनपुर या फिर सुल्तानपुर, बताइए। तो ये तीनों शहर हैं ये गोमती नदी के तट पर हैं, लेकिन चित्रकूट है वो गोमती नदी के तट पर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। ओडिशा, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। हीराकुंड बांध किस राज्य में है। तो ये है उड़ीसा में। हीराकुंड है, महानदी पर बना हुआ है और उड़ीसा राज्य में स्थित है। आपको ये ऑप्शन सही करना है। तीन बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीन बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। व्यास नदी पर है, रावी नदी पर है, झेलम नदी पर या फिर चिनाब नदी पर है, बताइए। तीन बांध है किस नदी पर बनाए गए हैं, आपको ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, बताइए। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन। कौन सी, नहीं सॉरी, रावी नदी पर। ठीक है, तीन बांध है वो रावी नदी पर है। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। सांबर झील है, राजस्थान में है, बिल्कुल सुमेलित हो रहा है। लोनार झील क्या मध्य प्रदेश में है? नहीं। चिल्का झील उड़ीसा में है। कोलेर झील आंध्र प्रदेश में है। लोनार झील महाराष्ट्र में, कहाँ है, महाराष्ट्र। यहाँ से आपके चार सवाल सॉल्व हो रहे कि सांबर झील राजस्थान में, लोनार झील महाराष्ट्र में, चिल्का झील उड़ीसा की है और कोलेर झील आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, बी ऑप्शन सही। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। गोदावरी, कावेरी, गंडक, नर्मदा। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है और ये नर्मदा नदी पर है। कौन सी, नर्मदा नदी पर। डी ऑप्शन आपका सही। अगला है कि पेरियर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। पेरियर से संबंधित आ जाए ना तो आपको करना है केरल। चाहे वो झील आए, चाहे वो नदी आए, चाहे वो बांध आए, कुछ भी आए, तो पेरियर से संबंधित आए तो आपको केरल ऑप्शन सही करना है। ठीक है, चलिए। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई। अरबी से, स्पेनिश से, हिंदी से, आंग्ल से। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो ये अरबी भाषा से हुई मानसून की। ठीक है, अरबी भाषा से। ए ऑप्शन सही ऑप्शन। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, एमिस राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क, सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, अगला सवाल, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरल। तो ये है केरल में। कहाँ है, साइलेंट वैली, केरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। सितार है, तबला है, सरोद है, वीणा। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, बताइए।
तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वो है आपका वीणा। कौन सा है? वीणा। जो भी चौथा ऑप्शन बता रहा है सही ऑप्शन हो जाएगा। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना, देखिए संगीत से संबंधित आ जाए तो वो आपको सामवेद करना है। कौन सा? सामवेद। अगर संगीत से संबंधित आ जाए तो सामवेद करना, डी ऑप्शन सही। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? जनक, बद्रायण, कृष्ण या फिर याज्ञवल्क्य। भागवत धर्म के प्रवर्तक हैं कृष्ण है। कौन है? कृष्ण है जो भागवत धर्म के प्रवर्तक है। सी आंसर यहाँ पे आपका सही ऑप्शन। अगला है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? 1599, 1699, 1799 या फिर 1899। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई। आपको याद कर लेना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है 1799 और 1699 में। ठीक है। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है वेद हैं, उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत है। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ क्या है? तो आधार ग्रंथ हैं वो वेद हैं। क्या हैं? वेदों। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है। अगला सवाल, एकमात्र वेद जो गद्य व पद्य दोनों में लिखा है? तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद। एकमात्र ग्रंथ जो गद्य में भी लिखा हुआ है और पद्य में भी, दोनों में लिखा हुआ है, तो वो यजुर्वेद है। कौन सा है? यजुर्वेद है। आपको करना है ऑप्शन बी सही ऑप्शन। जैन साहित्य को कहा जाता है? पिटक कहा जाता है, आगम, कल्प, सूत। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को कहा जाता है आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म बताना है कि किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो वो है पैगंबर मोहम्मद। इनका जन्म होता 570 ईस्वी में। कब? 570 ईस्वी में। दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से? सांख्य से, योग से, न्याय से, वैशेषिक से। चैनल को सब्सक्राइब करना, मॉडल पेपर आपको लगातार मिलते रहेंगे। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से? तो महर्षि गौतम का संबंध है न्याय से। किससे है? न्याय से। सी ऑप्शन आपके सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला, राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? अक्टूबर में, नवंबर में, फरवरी में, मार्च में। राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? देखिए पुष्कर का मेला राजस्थान की अजमेर जिले में। कहाँ पे? राजस्थान के अजमेर जिले में लगता है। किस माह में लगता है? तो ये नवंबर में लगता है। ठीक है। नवंबर में। बिल्कुल डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है? वैसाखी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो पंजाब में, बिहार में, असम में, उड़ीसा में। बताइए वैसाखी कहाँ का प्रसिद्ध है? बताइए। तो ये पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का। वैसाखी पंजाब, आपको याद रख लेना है, वैसाखी पंजाब। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ पे लगता है? ग्वालियर में, चित्रकूट में, रीवा में, उज्जैन में। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ पे लगता है? मध्य प्रदेश का कुंभ मेला उज्जैन में लगता है ना। उज्जैन में। कौन? कहाँ पे? उज्जैन में। ठीक है। और ये मतलब एक स्थान पर 12 वर्षों से आता है। ठीक है। और 4 स्थानों पे कुंभ मेला लगा जाता है। ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में बस 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 25 में से क्या स्कोर रहता है कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। एसएससी जीडी एग्जाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर हम आपको डालते रहेंगे। ठीक है। धन्यवाद।